ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। प्राणवायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्म साक्षात्कार के उपाय। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने पूछा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राण वायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस रक्तादि का संचालन करता है। तो अग्नि स्वरूप है, रहने शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राणवायु जो है वो पार्थिव धातु का अवलंबन कैसे करता है और प्राणवायु जो है नाड़ियों में अ, किस तरह प्रवाह करता है और किस तरह वह रस रक्तादि का संचालन करता है, ये प्रश्न है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। व्याध उवाच। धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्नि स्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। तो यहाँ वो उदान वायु के बारे में बता रहे हैं पहले कि वो मस्तक वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। इन सब वायुओं के बारे में टिप्पणी है, हम सारा जब पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे टिप्पणी इसको। भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः परब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महत्तत्व, बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी उसी के आश्रित रहकर होता है। इसलिए यह प्राण की स्तुति की गई है। मतलब प्राण वायु ही सब सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारा स्थूल शरीर, इंद्रिय इत्यादि। ओके, तो यहाँ पर जो टिप्पणियां दी है वो इस प्रकार है कि प्राण वायु के बारे में समझना है अधिक, उदान वायु एक्सेट्रा, तो हमें प्रश्नोपनिषद देखना चाहिए। उसका प्रश्न 3 जो कि मंत्र 9 है उसमें उत्तर मिलेंगे। तो ये सारी जो टिप्पणियां हैं वो इसी तरह है कि प्राण वायु के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रश्नोपनिषद को देखा जाए। ओके। द्विज श्रेष्ठ, प्राण की अव्यक्त सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। प्राण ही, द्विज श्रेष्ठ, प्राण ही अव्यक्त यानी कि जो दिखता नहीं है, सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जागृत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, इस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो प्राण ही है जिसके वजह से सारे काम होते हैं, सारी चेष्टाएं, सारी मूवमेंट, सारे कार्य, सब कुछ प्राण से होता है। और अगर जीव के प्राण जब निकल जाते हैं तो जीव को मरा हुआ कहते हैं। और ये जो प्राण है वो शरीर को छोड़कर फिर दूसरे प्राण में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है।
पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। तो समान वायु के रूप में जठराग्नि में रहता है और मूत्राशय और गुदा में जो रहता है उसे अपान वायु कहते हैं। सेम वायु है, वो किस शरीर के किस अवयव में है और क्या कार्य कर रहा है उससे उसके अलग अलग नाम हो रहे हैं। वही प्राण जब प्रयत्न यानी कि काम करने की चेष्टा, कर्म, उत्क्षेपण और गमन आदि तथा बल यानी कि बोझ उठाने की शक्ति, इन तीन विषयों में प्रवक्त होता है। फिर से देखते हैं, वह प्राण जब काम करने की चेष्टा करता है और गमन आदि यानी मूवमेंट करता है और बोझा उठाने की शक्ति, ये तीन शक्तियों में, ये तीन विषयों में प्रवृत्त होता है। मतलब ये तीन कार्य जब कर रहा होता है वो प्राण, तब आध्यात्म वेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। संधि स्थल यानी जॉइंट्स। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ता रहता है। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। मतलब फ्रिक्शन से एक संघर्ष जो उत्पन्न होता है उससे प्रकट होने वाले उत्पात को ही जठरानल कहते हैं। जठर अनल यानी जठर अग्नि। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। बेसिकली ये विभिन्न वायुओं के फ्रिक्शन से अग्नि उत्पन्न होती है, वही जठर अग्नि कहलाती है और वही जो है हमारे अन्न को पचाने में मदद करती है। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। समझाया है जठर अग्नि को। तात्पर्य यह है कि हृदय में रहने वाला प्राण नाभि में रहने वाले समान से जाकर मिलता है। इसी तरह गुदा में रहने वाला अपान कंठवर्ती उदान से जा मिलता है। इस दशा में प्राण, अपान और समान का नाभि में संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे ही जठरानल नाम दिया है। जठरानल या जठर अग्नि एक ही बात है। वही इस शरीर में अन्न को पचाकर उसके रस से शरीर को पुष्ट करता है। तो जठर अग्नि कैसे बनती है ये समझाया है यहाँ पे। नाउ इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत यानी कि नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है। फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठर अग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय यानी कि पके हुए भोजन का स्थान और ऊपर आमाशय यानी कि कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं। वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे, ऊपर और इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राण वायुओं से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती रहती हैं। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर है, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक यानी कि वर्ती सहस्त्रार चक्र में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मस्तक से लेकर पायु तक का सुषुम्नाय मार्ग है।
जिससे वे उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीर में ये प्राणवायु और अपान वायु व्याप्त है। ब्रह्मन, वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त षोडश कलाओं के समूह से संपन्न शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। षोडश यानी 16 होता है, ये क्या है? प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम, ये 16 कलाएं हैं। फिर से देखिए प्रश्नोपनिषद। इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो प्रश्नोपनिषद को पढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है। ओके। जैसे बटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्रह्मन, आप यह जान लें कि सत्व गुण यानी कि प्रकाश, रजोगुण यानी प्रवृत्ति और तमोगुण यानी मोह, ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के ये विकार हैं। जीव आत्मा का गुण है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। उन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है। उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों में आत्मा परमेश्वर संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। फिर से, इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ओके। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट यानी कि फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न पवित्र है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा सुख या मोक्ष का भागी होता है। कौन मोक्ष का भागी होता है? मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को, कर्म फल को बेसिकली नष्ट कर देता है और वो अपनी अंतःकरण की पवित्रता की वजह से अपने आप में स्थित होकर मोक्ष का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है और जैसे वायु रहित स्थानों में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावें। मतलब सोते समय और उठने से थोड़ा सा पहले, रात के पहले पहर में और पिछले पहर में, लास्ट पहर में परमात्मा पर मन परमात्मा के चिंतन में लगावें। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में
परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव दया सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। ये हमने कल भी देखा था। सत्य वो है जिससे सबका हित होता है, जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है, यानी कि सर्वस्व डाल दिया है अग्नि में, वही त्यागी और बुद्धिमान है। जिसके संपूर्ण आयोजन यानी जिसके सारे काम कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, यानी कि निष्काम कर्म जो करता है, तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग करने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे। किसी प्राणी की हिंसा न करें, सब में मित्रभाव रखते हुए विचरें। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर ना करें। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करें। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्ति जनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निरतिशय सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विजश्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है, वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।